चित्रांजी इधर आओ। बड़े मेरे दिल और दिमाग की एक टीस थी, इस गरीब भूरी वाली समाज के लिए मैं कुछ काम करूं। नहीं तो हस्बैंड का मैं अधिकारी उस टाइम पर हो सकता था, लेकिन मेरी टीस जब जागृत हुई, मैंने समाज की दबी कुचली जातियों को देखा तो मैं देख नहीं पाया। मैं आपसे रूबरू कई बार हुआ, संघर्ष भी बहुत किए हैं। एक बार हम आदरणीय वित्त मंत्री से मिले थे हम, तो वित्त मंत्री ने कहा था कि गुर्जर तो 78 मर गए, हमने कि इस पे 0 लगा लो। अगर मरने से ही अगर आरक्षण मिल जाएगा तो इस जिंदगी से तो जीने के बाद मरना ही अच्छा है। 700 से मार लो और वो भी छाट छाट के मार लो। लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे कि ऐसा वर्मा कमेटी रिपोर्ट कह रही है, इसरानी आयोग कह रहा है, और इस बात पर सारे बायोडेटाज कह रहे हैं, फिर भी ऐसा सौतेलापन हमारे साथ क्यों हो रहा है। मैं तो फॉर एग्जाम्पल कहना चाहूंगा, ऑल ओवर राजस्थान में कोई भी कास्ट ऐसी नहीं है जो हमारे समाज से दबी कुचली। इतनी जरूर है कि घुमंतु नहीं है, कहीं झोपड़ी या वार्षिक पर कहीं मेहनताना जरूर कर लेते हैं। मेहनत ना हमारे पास में एग्रीकल्चर लैंड है, ना उद्योग धंधे हैं, ना बिजनेस है, ना सर्विस है। सर्विस की बात तो डीके जी ने बता दी, आरएएस अधिकारी तक नहीं है। हमारे बच्चे मुश्किल से हम पढ़ा भी लेते हैं तो कंपटीशन की दौड़ में रह जाते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे कोई बंदा नहीं है। कोई बंदा नहीं है तो हम रो पीट के आपके यहाँ जाते हैं, सरकार से रोने का काम करते हैं। अगर हम गांधीवाद तरीके से आंदोलन भी हमें 2-3 किए हैं, 2-3 करने के बाद में जब निचोड़ निकल के आता है कि सैनिक कुशवाहा के ये सब एक हैं, जब हम पैटर्न को देखते हैं तो राजनीतिक प्लस सामाजिक प्लस आर्थिक जो उनकी ऊंचाई है हमसे बहुत कुछ आगे है। देखते हैं कहीं हमारा थाने में हमारा भाई रोटी करने वाला कुशवाहा मिल जाएगा, कहीं घंटी बजाने वाला 4th क्लास मिल जाएगा, लेकिन 2nd क्लास बहुत मुश्किल से मिलेगा। बच्चे हमारे भी मेहनत करते हैं, पढ़ाते भी हैं, IQ भी है, लेकिन इंटरव्यू में छूट जाते हैं। हमारा तो इतना सा निवेदन है कि सरकार जब जनसंख्या काउंटिंग नहीं करा रही है तो हमको कुछ ना कुछ देने का काम करे, ताकि कहते आए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी है। और मांगने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, गांधीवाद तरीके से लड़ रहे हैं, हम जेल भी गए हैं और जाने को तैयार हैं, लेकिन इस जिंदगी से हम इतने झिक गए हैं कि आने वाली पीढ़ी हमें कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे हमें किसी को रिजर्वेशन कैसे मिल रहा है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे। हम तो चाह रहे हैं कि संविधान में इसका लेख है कि किसी भी समाज को उत्थान करने के लिए, उसके विकास के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। तो सरकार, आज हम हमसे आपको ज्ञापन दे रहे हैं और हम फिर सरकार से वार्ता करेंगे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, वो भी गांधीवाद तरीके से। नहीं तो हम लोग तो ये सोच के आए हैं कि आज हम जयपुर के लोग हैं, भरतपुर के लोग हैं, धौलपुर के लोग हैं, करौली के लोग हैं, हमारे सैनी भाई कुछ कुशवाहा भी आंदोलन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते पब्लिक को परेशान करें, समाज को परेशान करें, सरकार को परेशान करें। क्यों ना हम ज्ञापन दे करके हम अपनी कागजी कार्रवाई से लेकर के अपनी बात सरकार तक पहुँचना। धन्यवाद। पवार साहब, आप लोगों ने सुना।